गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA में। तो आ जाइए सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ भारत के प्रमुख दर्रे। उस दिन कंप्लीट नहीं हुए थे तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये है भारत के प्रमुख दर्रे। तो चलिए आज जाइए जल्दी से और आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आपको लिखवा दिए थे लास्ट टाइम, बहुत सारे दर्रे लिखवा दिए थे। अभी हम आगे बात करते हैं, फिर उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। जैसे नाथुला दर्रा, एक मैंने आपको वहां पे सिक्किम के दर्रे वगैरह तो सब लिखवा दिए थे। अब आपके मैंने कहा महाराष्ट्र में कौन से दर्रे हैं, फिर इसका ना टेस्ट ले लेंगे। तो दर्रे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, क्वेश्चनों के माध्यम से भी याद हो जाएंगे और वैसे भी याद हो जाएंगे। तो चलिए अब मुझे बता दीजिए महाराष्ट्र के दर्रे, महाराष्ट्र के दर्रे कौन कौन से हैं। हम्म महाराष्ट्र के दर्रे कौन कौन से हैं। तो आप बोलेंगे देखिए मैम दो ही दर्रे हैं, एक का नाम है थाल घाट और एक का नाम है भोर घाट। एक का नाम क्या है, एक का नाम है थाल घाट और एक का नाम है भोर घाट। भोर घाट यही आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। फिर महाराष्ट्र के दर्रे होगा थाल घाट, भोर घाट। इसके बाद आता है केरल के पास, कोई किसके दर्रे आते हैं, केरल के दर्रे आते हैं। किसके दर्रे आते हैं, केरल के। कौन कौन से, एक तो मैम आपका पालघाट दर्रा है और एक आपका शेनकोटा दर्रा है। पालघाट दर्रा और एक है आपका शेनकोटा दर्रा। शेनकोटा दर्रा ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दो पासेस हो गए हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं सभी पासेस। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, तो महाराष्ट्र के दर्रे आपको पता चल गए कौन कौन से हैं। एक मिनट। हाँ, यहाँ पे आते हैं महाराष्ट्र के दर्रे। आगे आते हैं महाराष्ट्र के दर्रे। तो कौन कौन से हो गए, थाल घाट और भोर घाट। एक तो हो जाएगा मैम थाल घाट और एक हो जाएगा भोर घाट। और इसके बाद केरल, केरल के दर्रे कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको याद रखना है। मैम पालघाट और एक है शेनकोटा दर्रा। एक कौन सा दर्रा है, तो आप बोलोगे मैम एक है शेनकोटा दर्रा। ठीक, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। कौन सा है, शेनकोटा पास। अब आते हैं, ये आपके सारे दर्रे निपट गए हैं, थालघाट भोरघाट। अब क्वेश्चनों के माध्यम से ये भी मैं सिखा देती हूँ कि कौन सा दर्रा आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा दर्रा आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो अभी मैंने आपसे बोला कि मुझे बताइए महाराष्ट्र के दर्रे कौन से हैं, महाराष्ट्र के पास कौन से हैं। तो आप क्या बोलोगे, मैं महाराष्ट्र के पास एक तो आपको याद रखना थाल घाट और एक भोर घाट, एक है थाल घाट और एक है भोर घाट। फिर मैंने कहा मुझे केरल के पास बता दीजिए, तो आप बोलोगे एक मैम पालघाट दर्रा है और एक शेनकोटा दर्रा है। यह आपको याद रखने हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पे अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर जो बेहद ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बस आज इससे संबंधित क्या होंगे, क्वेश्चन ही होंगे।
क्योंकि तो क्वेश्चनों से ना आपको ये पता चल जाएगा कि आपने सारे अच्छे से याद कर लिए, और क्वेश्चनों के माध्यम से आपको और जितने भी दर्रे रहेंगे वो सारे याद हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, लेह आप किस दर्रे से जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे अब आंसर करना है, मैंने करवा रखा है, बताइए, बहुत अच्छे से बताना है। तो देखो मैंने आपको बताया था जम्मू से श्रीनगर जाओगे तो बनिहाल पास से जाओगे, बताया था। श्रीनगर से कारगिल जाओगे तो मैंने यहाँ पे बताया था जोजिला से जाओगे, जोजिला से जाओगे। और यहाँ पे लेह बताया था, तो आप बोलोगे मैम लेह भी हम जोजिला से ही जाएंगे, लेह भी हम किससे जाएंगे, जोजिला से ही जाएंगे। तो जब भी लेह जाना होगा तो आप इस दर्रे से जाओगे, जहां भी लेह आ जाए। अब ये क्वेश्चनों के माध्यम से आपको पूरे दर्रे में याद कराने का प्रयास करूंगी, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि आपको लेह जाना है, बस इसे दिमाग में डाल लो, लेह, कि मैडम ने हमें ये बात बोली है कि अगर हमें लेह जाना होगा तो हम इस दर्रे से जाएंगे जोजिला पास से। ये श्रीनगर से लेह जाना हो, ऐसे पूछ ले, श्रीनगर से लेह जाना हो तो तब भी जोजिला पास से। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, निम्न में से कौन सा दर्रा जो सिक्किम को लिहासा से जोड़ता है। अब ये बता दो सिक्किम में कौन से दर्रे हैं, तो आप बोलोगे मैम सिक्किम में आपने बताए थे नाथुला और जेलेपला दर्रा। तो जो सिक्किम में दर्रा होगा ना वही जोड़ेगा, जो सिक्किम में दर्रा होगा वही जोड़ेगा। तो इससे आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। मैम निम्न में से कौन सा दर्रा जो सिक्किम को लिहासा से जोड़ता है, तो सिक्किम को लिहासा से जोड़ता है, आपका आंसर क्या होगा, जेलेपला दर्रा। क्या होगा, जेलेपला दर्रा होगा। ये आपको याद रखना है, क्या होगा, जेलेपला दर्रा होगा। ओके, क्लियर हो गई ये वाली बात। हाँ जी मैम, ये क्लियर हो गई, जेलेपला दर्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा दर्रा है जो म्यांमार और भारत की सीमा पर स्थित है। म्यांमार, तो म्यांमार में कौन कौन से दर्रे बताए थे, चलो याद करो। म्यांमार में कौन कौन से दर्रे बताए थे, म्यांमार में कौन कौन से पास बताए थे। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे देखिए मैम, एक तो बोमडिला बताया था, एक बोमडिला, एक यांगयाप, एक यांगयाप दर्रा, एक लिखा पानी दर्रा, लिखा पानी दर्रा, बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, लिखा पानी दर्रा, और एक दिफू दर्रा, दिफू दर्रा, और एक बताया था पांगसाड़ दर्रा। एक कौन सा दर्रा बताया था, पांगसाड़ दर्रा बताया था। तो आपको याद रखने म्यांमार के कौन से दर्रे, पांगसाड़, बोमडिला, यांगयाप, लिखापानी, दिफू दर्रा। म्यांमार के कितने याद करने हैं आपको, प्लीज याद कर लो, 5 पास याद करने हैं, 5 पास याद करने हैं, पांगसाड़, बोमडिला, यांगयाप, लिखापानी और दिफू दर्रा। तो अब आप बोलोगे मैम हम दिफू दर्रे से जाएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिफू पास विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस दर्रे का नाम बताओ जिससे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे उत्तराखंड के दर्रे की बात हो रही है, उत्तराखंड का दर्रा बता दो कौन सा है। तो मैंने कहा उत्तराखंड के दर्रे बताओ सोचकर कौन कौन से हैं। तो आप आंसर क्या करोगे, सेम याद करना। देखो मैं इसीलिए लिख रही हूँ ताकि बार बार थोड़ा आप इसे भी देख के रिवीजन कर लें। उत्तराखंड के दर्रे, लिखा पानी दर्रा। और एक और बात बच्चों, इधर देखो एक दर्रा और है, ये म्यांमार, ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के हैं ये दर्रे, ये है बच्चों अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। और अरुणाचल प्रदेश में आपके 6 दर्रे, एक और दर्रा याद कर लो, सेला दर्रा। बच्चों एक दर्रा और है सेला दर्रा। सेला दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कोई पूछे सेला दर्रा कहाँ पर है तो कितने हो गए, 6 दर्रे हो गए हैं। कितने, 6 दर्रे। पांगसाड़ दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। लिखा पानी अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। सेला दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। आगे आते हैं कि उत्तराखंड, यहाँ पे बात याद रखनी है, उत्तराखंड के दर्रे कौन से हैं। तो आप बोलो उत्तराखंड के दर्रे थागा, माना, नीति, लिपुलेख, लिपुलेख, किंगरी विंगरी, किंगरी विंगरी, वे मुलिंगला दर्रा, वे मुलिंगला दर्रा।
ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। तो आपको क्या राइट आंसर होगा? मैम आप तो बता दिया कि थागा दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, याद करना लिपुलेख दर्रा भी, किंगरी विंगरी भी, मुलिंगला भी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? मैम हम ना लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड का दर्रा होगा वही आपका राइट आंसर होगा, ये आपको याद करना है। आगे आते हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे? तो आप बोलोगे मैम जो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं वो कौन से हैं, तो आप आंसर करोगे एक तो मैम रोहतांग दर्रा, एक तो है रोहतांग दर्रा, एक शिपकीला दर्रा, एक है शिपकीला दर्रा, और एक है बाड़ा लाचाला दर्रा। एक क्या है? बाड़ा लाचा ला दर्रा, एक क्या है? बाड़ा लाचा ला दर्रा। ये आपको याद करनी है, रोहतांग, शिपकीला, बाड़ा लाचा दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है कौन सा? तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे मैम हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रा। ओके, चलिए अगले बार, जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? अब ये पूछ रहा है, तो मैंने तुम्हें बताया था, बहुत अच्छे से याद कराने की कोशिश की थी कि अगर बच्चा पार्टी आपका आ गया यहाँ पे ध्यान से, तो आप बोलोगे मैम श्रीनगर को लेह को जोड़ता है। ये श्रीनगर और लेह याद कर लेना, क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। श्रीनगर को जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर जाओगे तो किस पास से जाओगे? जम्मू से श्रीनगर बनिहाल पास से जाओगे। श्रीनगर से कारगिल किस पास से जाओगे? जोजिला पास से। श्रीनगर से लेह जाओगे तब भी जोजिला पास से जाओगे। और रोहतांग दर्रा अवस्थित है कहां पर? तो अभी मैंने क्या बताया, हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे बताए मैंने? हिमाचल प्रदेश में मैंने आपसे बोला है स्पीड में आंसर करो, बहुत सारे क्वेश्चन है, ताकि आपके दर्रे एक भी ना छूटे और आज ही क्लास में याद हो जाए और कल आगे को याद ना करना पड़े। तो रोहतांग दर्रा, आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे? रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा। शिपकीला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? बताइए, शिपकीला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी शिपकीला पास से भारत में एंटर करती है, ये बात याद रखनी है। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये अच्छे से याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित दर्रा बता दीजिए कौन सा है? तो उत्तराखंड के दर्रे याद करो, थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी व मुलिंगला। थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी व मुलिंगला दर्रा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मैम? उत्तराखंड का जो दर्रा है वो क्या राइट आंसर? स्पीड में, बहुत बिल्कुल तुरंत आंसर आना चाहिए कि मैम बिल्कुल जोश में, लिपुलेख दर्रा विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल जोश में आ जाओ और बहुत अच्छे से आंसर देना है, ठीक है। चलिए अगले पर, किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? ये किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? तो आप बोलेंगे गुजरता है, अरे पासेस, ये गुजरता नहीं, ये हमारे टाइपिस्ट जी है ना, ये दर्रे हैं, दर्रे हैं। तो आप बोलोगे मैम किंगरी विंगरी तो दर्रा है, ना तो नदियां हैं, ना पर्वत है, ना ही कोई धार्मिक स्थान है। ये किंगरी विंगरी और नीति माना तो दर्रे हैं। क्या है? किंगरी विंगरी और नीति माना क्या है? आप बोलोगे मैम दर्रे हैं। अगला, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? मैंने आपको क्या बताया? सिक्किम के दर्रे बता दीजिए, दर्रे फिर फिनिश हो जाएंगे, फिर पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बोलोगे यहाँ पे सिक्किम के पास एक तो है नाथुला और एक है जेलेपला, एक है नाथुला और एक है जेलेपला। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा मैम? सिक्किम में जो पास है नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ऐसे नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में कौन सा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में एक दर्रा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में दर्रा नहीं है? मतलब ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। तो ये कहना चाह रहा है कि महाराष्ट्र में कौन सा दर्रा नहीं पड़ता?
पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखला है वो महाराष्ट्र में है। अब ये कहना चाह रहा है कि महाराष्ट्र में कौन सा दर्रा नहीं है, ये बता दीजिए। तो जो महाराष्ट्र में दर्रा नहीं है, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा तो मैम महाराष्ट्र में है, जाहिर सी बात है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, पालघाट दर्रा केरल में है, और जो खेबर दर्रा है ये तो नहीं है मैम। खेबर दर्रा ये तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है ना, कि मैम ये तो आर्य यहाँ से आए थे, ये नहीं होगा। तो निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए तुम आंसर दो, मैं टिक लगानी है, मैं इतना टेबल लेके आ आती हूँ। आंसर आया मैम। भोरघाट दर्रा हिमाचल प्रदेश नहीं, भोरघाट दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, भोरघाट दर्रा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ये याद रखना है। तो ये आंसर हो जाएगा। पालघाट किसके बीच में है? हमेशा याद रखना, दो पहाड़ियों के बीच में है। जो पालघाट दर्रा है वो किन दो पहाड़ियों के बीच में है? पालघाट किसके बीच में है? इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल स्पीड में। पालघाट दर्रे के बारे में हमेशा याद रखोगे, दो पहाड़ियों के बीच में है। पालघाट दर्रा किसके पहाड़ियों के बीच में? दो पहाड़ियों के बीच में है। पालघाट दर्रा दो पहाड़ियों के बीच में है, और वो दो पहाड़ियां कौन सी है? हमेशा याद रखेंगे, नीलगिरी और अन्नामलाई। कौन सी? नीलगिरी और अन्नामलाई, हमेशा याद रखना। देखिए मैम हम बता देते हैं, यहाँ पे ये है पालघाट दर्रा, ये है पालघाट दर्रा, और ये किसके बीच में है? ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में, अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, बस हमेशा याद कर लेना, इन दो पहाड़ियों के बीच में ही पड़ता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं? आज दर्रों का चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कल हम नया टॉपिक कवर करेंगे। ओके, कल हम नया टॉपिक कवर करेंगे। वो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? चांगला जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, सेला उत्तराखंड में। देखो चांगला, अभी जो नया टाइम जो है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख विभाजित हो गए हैं, तो चांगला दर्रा आपका लद्दाख में है। यहाँ ना दोनों जगह लद्दाख कर लो, ठीक है। और एक आपका ये भी कि मैम सेला दर्रा पता है? उत्तराखंड में नहीं, सेला दर्रा भी बताया ना मैंने, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश में। अब ये सभी दर्रे सही हैं, ये भी दर्रा सही है, ये भी दर्रा सही, ये भी दर्रा सही, ये भी दर्रा सही। तो कौन सा सुमेलित? अब तो सभी सुमेलित है, अभी सारे सही हैं, सभी सही है, कॉपी में लिख लो और सही याद कर लेना, सभी सही हैं, जो ऑल करेक्ट हैं, ये ऑल करेक्ट। चांगला दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, और सेला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे आते हैं नेक्स्ट पर, कौन सा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? ये आपका केरल में पड़ता है। मदुरई कहाँ पर पड़ता है? ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और इसमें क्या आंसर करेंगे? तो आप बोलेंगे मैम नाथुला दर्रा तो सिक्किम हो गया, ये तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में, ये तो बिल्कुल भी नहीं। थालघाट दर्रा कहाँ पर? ये केरल में है। और मैम ये थालघाट दर्रा भी महाराष्ट्र में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। थालघाट दर्रा कहाँ पर है? तो ये भी महाराष्ट्र में है। तो राइट आंसर फिर शेनकोटा दर्रा ही तो हो जाएगा, कि तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है कौन सा दर्रा? शेनकोटा दर्रा। कौन सा दर्रा? हाँ, काराकोरम दर्रा लद्दाख में है। काराकोरम दर्रा, एक बच्चा पूछ रहा है मैम काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, तो प्लीज याद रख लो, काराकोरम दर्रा आपका लद्दाख में है। काराकोरम दर्रा लद्दाख में, इन लद्दाख। ओके, काराकोरम दर्रा बच्चा लद्दाख में है, इन लद्दाख।
मंडी से लेह जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो हमेशा याद रखना, तुम्हें मंडी, मंडी हिमाचल प्रदेश, तो ये बाड़ा लाचला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा से आएगा। ओके, ये बाड़ा लाचला दर्रे से आएगा, ठीक है। मंडी से लेह जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बाड़ा लाचला दर्रे से। कहाँ से? बाड़ा लाचला दर्रे से। मंडी, मंडी कहाँ पर है? देखो, मंडी जगह है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। लेह कहाँ पर है? लेह तिब्बत में है। अगर आपको मंडी यानी हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाना है तो आप बाड़ालाचला दर्रे से जाएंगे, आप बाड़ालाचला दर्रे से जाएंगे, ये आपको याद रखना है। ये मैंने मतलब क्वेश्चन आपके, कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है? तो तमिलनाडु को केरल से, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो शेनकोटा दर्रा हो जाएगा। कौन सा? शेनकोटा। नीति दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो आप आंसर करोगे मैम ये सिक्किम में है। बस ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट, लिखा पानी दर्रा किस राज्य में है? लिखा पानी दर्रा लिखा पानी और शिपकीला दर्रा से भारत में सतलुज नदी एंटर करती है, और ये आपको याद रखना है। तो मैं जितने भी बहुत अच्छे से याद कर लो, कोई भी पूछे लिखा पानी दर्रा, अभी मैंने बताया लिखा पानी दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। लिखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। लिखा पढ़ा, अगर आ गया ना लिखा पढ़ा दर्रा कहाँ पर है? लिखा पढ़ा, तो लिखा पढ़ा दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बोलेंगे कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अघिल दर्रा कहाँ पर है? तो अघिल दर्रा बच्चों लद्दाख में है। अघिल दर्रा कहाँ पर है? अघिल, नाम भी पढ़ लो, अघिल दर्रा। अघिल दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में। अघिल दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में है, ये याद करना है। किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? तवांग, तवांग जगह आपकी कहाँ पड़ती है ये सोचना होता है। तो तवांग जगह पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। तवांग जगह कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अब बताओ अरुणाचल प्रदेश में इनमें से कौन सा दर्रा है? तो अरुणाचल प्रदेश में इनमें से जो दर्रा है उसका नाम है बोमडीला, क्योंकि नीति दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। तो अगर हमें तवांग से तिब्बत जाना है तो हम किस दर्रे से जाएंगे? बोमडीला से जाएंगे। लिखा पढ़ा दर्रा, लिखा पानी, लिखा पढ़ा, वो आप याद कर लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से याद करना है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। तो तवांग कहाँ पर पड़ता है बच्चा? अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपको अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाना है तो आप किस पास से जाएंगे? तो आप बोलेंगे मैम बोमडीला दर्रे से जाएंगे। आगे आते हैं, यांगयाप दर्रा किस राज्य में स्थित है? यांगयाप दर्रा तो अभी बताया, यांगयाप, पांगसाड, सेला, बोमडीला, लिखा पढ़ा दर्रा, लिखा पानी दर्रा, ये सारे दर्रे कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में हैं। ये सारे दर्रे कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में हैं। ये सारे दर्रे कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? भारत को म्यांमार से, हमेशा याद रखना, म्यांमार को म्यांमार से जोड़ता है। तो आप बोलोगे देखिए मैम जो म्यांमार के पास राज्य कौन सा है? नाथुला दर्रा तो सिक्किम में है, ये तो बहुत दूर है म्यांमार से, है ना। लिपुलेख दर्रा ये आपका उत्तराखंड में। तुजू दर्रा मणिपुर में। अब मणिपुर के साथ जो है म्यांमार सीमा लगाता है, तो यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा मणिपुर का। चुम्बी नदी किस दर्रे से बहती है? चुम्बी नदी किस दर्रे से बहती? चुम्बी, तो आप बोलोगे देखिए मैम काराको नाथुला दर्रा तो सिक्किम में है, इससे तो बिल्कुल नहीं बहेगी। खेबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है, ये भी नहीं, इससे भी नहीं होगा। मैम बुर्जिल दर्रा जो है, बुर्जिल दर्रा आपका कहाँ पर है? तो ये आप बात याद रखोगे मैम, ये पाक ऑक्यूपाई, ये भी है कश्मीर में, है ना। तो आपका राइट आंसर ये है, वह चुम्बी नदी किस दर्रे में बहती है? चुम्बी नदी किस दर्रे में बहती है? तो ये आपका याद हो जाएगा। हाँ, कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? बताओ।
एक बार बताओ, इसे तो मैंने गलत लिख दिया। देखो तुम्हें चुंबी घाटी कहां पर है, ये देखो, चुंबी और युथांग घाटी, युथांग घाटी, ये तो सिक्किम में है ना, ये दोनों तो सिक्किम में है। ये कहां पर है, सिक्किम में, सिक्किम में है। चुंबी और युथांग घाटी कहां पर है, सिक्किम में। तो चुंबी नदी किस दर्रे से, तो सिक्किम के दर्रों में ही तो बात याद करनी है। तो सिक्किम में जो दर्रा है वो तो नाथुला दर्रा है। सिक्किम में कौन सा दर्रा है बच्चा, नाथुला दर्रा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा नाथुला। अभी सही आया, ये याद करना है इसे। ओके, हाँ ये मैम ठीक है। आगे कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, तो बुर्जिल दर्रा। कौन सा, बुर्जिल दर्रा। श्रीनगर को गिलगित से हमेशा याद रखना, यही दर्रा जोड़ेगा श्रीनगर को गिलगित से। आगे कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, बताओ। शिमला को, हाँ शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो याद रखना शिप्ला को, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, तो सै से शिमला और सै से शिपकीला, कभी गलत नहीं होगा। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, तो सै से शिमला और सै से शिपकीला। बहुत अच्छे से याद रखना। चुंबी नदी, चुंबी घाटी सिक्किम में है, इसलिए वो नाथुला दर्रा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे रिलेट करके पढ़ते हैं चीजें, ठीक है। चलिए, तो शय से शिपकीला। और इन अगर दर्रों के क्वेश्चन को आपने कर लिया तो मैं गारंटी देती हूँ दर्रों से फिर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्योंकि देखो क्या है, तुम्हारी आज प्रैक्टिस हो गई दर्रों की, यही सारे क्वेश्चन है, मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिए हैं आपके, जितने भी क्वेश्चन थे, तो उससे भी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कल दर्रे नहीं होंगे, कल एक नया टॉपिक होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको अच्छे से याद करने की कोशिश होगी, मतलब अच्छे से ये होगा, हाँ मैम ठीक है अब हम समझ रहे हैं। इमिस्ला पास, इमिस्ला पास कहाँ पर है ये बताइए। तो आप बोलोगे मैम इमिस्ला पास जो है लद्दाख में है। कहाँ पर है, लद्दाख में है, ये बात याद रखनी है। इमिस्ला पास कहाँ पर है, लद्दाख में। इमिस्ला पास कहाँ पर है, लद्दाख में। खारदुंगला दर्रा कहाँ पर स्थित है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा से लद्दाख। और लद्दाख से नुब्रा घाटी जाना है तो हम किस दर्रे से जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, सबका कमेंट्स आ रहा है, ठीक है। लद्दाख से अगर आपने क्वेश्चन कर लिए और आपने वो दर्रे कर ली तो आपको कुछ भी नहीं याद करना, सिर्फ यही देते हैं, है ना। अगर आपको लद्दाख से, अगर मैंने पूछा बच्चों लद्दाख से नुब्रा घाटी जाना है, लद्दाख से नुब्रा घाटी जाना है तो किस दर्रे से जाओगे, नुब्रा घाटी जाना है तो किस पास से जाओगे, तो आप याद रखना हमेशा, तो खारदुंगला दर्रे से जाएंगे। किससे, खारदुंगला दर्रे से जाएंगे, ओके, खारदुंगला दर्रे से। सारे खारदुंगला है ना, लेह से नुब्रा घाटी जाना है, अगर लद्दाख से नहीं, लेह से नुब्रा घाटी, लेह से नुब्रा घाटी जाना है तो, लेह से नुब्रा घाटी जाना है तो खारदुंगला दर्रे से जाएंगे। बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। लद्दाख में है। आगे आते हैं, कौन सा दर्रा, नीलगिरी और अन्नामलाई। हमेशा याद रखना नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में ये पालघाट दर्रा है, बिल्कुल। नीलगिरी और अन्नामलाई दो पहाड़ी याद कर लीजिए, नीलगिरी और अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैम ये बस नीलगिरी और अन्नामलाई याद कर लिया ना, तो नीलगिरी जो अन्नामलाई है वो आपको कहाँ पर है, वो आप बोलोगे पालघाट दर्रे में। और कैलाश मानसरोवर के लिए जाना है तो लिपुलेख दर्रे से, किससे, लिपुलेख दर्रे से जाएंगे, ओके। बहुत अच्छे से याद करने हैं, बहुत, ये इससे आपकी बहुत चीजें याद हो जाएंगी। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है, तो आप बोलोगे मैम उत्तराखंड में। क्वेश्चन से आपको बनने आंसर। अच्छा, अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताओ, चलो। ये बाड़ा लाचला दर्रा तो कोई भी बता देगा, ये तो तुम सभी बता दोगे मोस्टली। बताओ, बाड़ा लाचला दर्रा, अब तुम बताओ इसको, इनको 10 क्वेश्चनों का आंसर अब तुम दोगे, स्पीड में चलो
मैं देख रही हूँ, अब तुम दो सारे क्वेश्चनों के आंसर। बाड़ा लाचला दर्रा, सिक्किम के दर्रे नाथुला और जेलेपला है, सिक्किम के दर्रे नाथुला और जेलेपला है, सिक्किम के दर्रे नाथुला और जेलेपला है, सिक्किम के दर्रे नाथुला और जेलेपला है। ठीक है, ओके। चलिए, बाड़ा लाचला दर्रा किस राज्य में है, तो बहुत अच्छे से याद रखना है मैम। बाड़ा लाचला दर्रा जो है, एक बार याद करो मैंने तुम्हें क्या सिखाया। अब तुम ऐसे याद करो कि मैम ने हमें बताया हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा, शिवकीला दर्रा और बाड़ा लाचला दर्रा। बाड़ा लाचला दर्रे से मंडी से अगर हमें कहाँ जाना है, लेह जाना है, तो हम बाड़ा लाचला दर्रे से जाएंगे। और जितने भी अच्छी जगह है, घूमने की जगह है, वो रोहतांग दर्रे में है। और ये भी बात याद रखनी है, जो बाड़ा लाचला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। शिवकीला, जो सतलुज नदी है, भारत में शिवकीला दर्रे से प्रवेश करती है। अगला, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये बताओ। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा। ये 10 क्वेश्चन आपके लिए, अब आप बताओगे। अब इससे आपको ये पहचान हो जाएगी, हाँ मैम हमें याद हो गए हैं। चलो मैं इतने बता रही हूँ, आप आंसर बताओ। सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रे हैं, जेलेपला दर्रा है, वेरी गुड। ठीक, और उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, थागा, माना, नीति, लिपुलेख। कल नया टॉपिक होगा, किंगरी विंगरी व मुलिंगला, व मुलिंगला, मुलिंगला। और आपको रोहतांग दर्रा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। सी विल बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं, नीति दर्रा किस राज्य में है, नीति दर्रा बताओ किस राज्य में है, नीति दर्रा बताओ किस राज्य में है। यहाँ कुछ और कर दो, क्योंकि दोनों सेम सेम हो गए ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। नीति दर्रा बताओ कहां पर है, तो अभी आपको आंसर करने जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। नीति दर्रा तो आपको मैंने बताया, थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी व मुलिकला दर्रा उत्तराखंड में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड विल बी द राइट आंसर, उत्तराखंड विल बी द राइट आंसर। उत्तराखंड लगाया सबने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी बी बी, सबका बी आ रहा है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, चलो काराकोरम दर्रा बताओ। काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है, बताइए। काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर दीजिए अब काराकोरम दर्रे का। तो काराकोरम दर्रा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड कहाँ पर स्थित है, तो आप बोलोगे मैम काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर, लद्दाख में। बुमला दर्रा सबको पता है, बुमला या बोमडीला, पांगसाड़, यांगयाप, लिखापानी और सेला दर्रा, और कौन सा, दिफू दर्रा। ये आपने मैम हमें बताया, दिफू दर्रा, सेला दर्रा, लिखापानी दर्रा, यांगयाप दर्रा, बोमडीला दर्रा, सब बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है, तो आप बोलोगे मैम ये जम्मू कश्मीर में है। जवाहर सुरंग कहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन तो आप दोगे, मैं बैठी हूँ, आप दो। जवाहर दर्रा, ये तो क्वेश्चन आप दोगे, जवाहर दर्रे वाला तो आपके लिए छोड़ दिया मैंने। चलो जवाहर सुरंग किस दर्रे में है, आंसर वेरी गुड, हमेशा याद रखना, बनिहाल दर्रे में। जवाहर, और अटल टनल, अटल टनल भी बना बता दो इसी बहाने, ये भी इंपॉर्टेंट है। अटल टनल, अटल टनल रोहतांग पास में है। अटल टनल कहाँ पर है, अटल सुरंग, अटल सुरंग रोहतांग पास में। दो अपनी सुरंग याद कर लेना, बहुत बढ़िया है ना। किस दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग है, तो जम्मू से कश्मीर किस दर्रे से जाएंगे, ये भी मैंने बता दिया। हमेशा याद रखना, जम्मू से कश्मीर, बस अगर जम्मू टू कश्मीर जाना है, जम्मू टू कश्मीर, तो हम जाएंगे बनिहाल पास। जम्मू टू कश्मीर, बनिहाल पास विल बी द राइट आंसर। बनिहाल पास, जम्मू टू कश्मीर, बनिहाल पास
अगला, किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है किस दर्रे से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। और दर्रे के मैंने पूरे क्वेश्चन करवा दिए, जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे। मैं चाहती हूँ एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, तो बहुत अच्छे से आपका जीडी में फिर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी, जब भी ब्रह्मपुत्र नदी का कहीं नाम आ जाए तो तुम 5 बार यांगयाब दर्रा पढ़ लेना। यांगयाब दर्रा, ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाब दर्रा, ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाब दर्रा, ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाब दर्रा। बोलो, ब्रह्मपुत्र नदी से कौन सा दर्रा जुड़ा हुआ है? यांगयाब दर्रा जुड़ा हुआ है। यांगयाब दर्रे के अलावा कुछ नहीं बोलना। कि किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? यांगयाब पास से। रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे और बता दो, बताओ। रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम, तो आप बोलेंगे मैम इसका नाम रख दिया है अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग। ये कर दिया है अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि आर्य भारत में किस उससे आए थे? तो खेबर दर्रे से आए थे। किससे? खेबर। चांगला दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में है, ये याद करना है। और आज के क्वेश्चन अब आपके ओवर हो चुके हैं। ये दर्रों से कितने क्वेश्चन थे? दर्रों से, पासेज से थे 44 क्वेश्चन। अगर आपने 44 क्वेश्चन भी याद कर लिए तो आपके जो पास का टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया, कोई डाउट ही नहीं बचा, पूरा क्लियर है अगर आपने ये क्वेश्चन लगा लिए हैं तो। अभी हम क्या करेंगे, अब मैं करवाऊंगी आपको कल एक नया टॉपिक। अब बताओ सेशन कैसा लगा? सारे क्वेश्चन याद कर लेना बैठ के, ओके? सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बैठ के याद कर लेना और बढ़िया से याद कर लेना जितने बताएं। चुंबी घाटी, चुंबी नदी सिक्किम में है, तो चुंबी घाटी सिक्किम में है, तो बस याद कर लेना सिक्किम में। ओके, चलिए आज का सेशन बताओ कैसे लगा, जल्दी से बता दो। मजा आया मैम? किस दर्रे से? जम्मू से कश्मीर जाना है तो हम बनिहाल दर्रे से तो जाएंगे। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा आपको? मजा आया नहीं आया? अरे अरे अरे, गलत हो गई, गलत हो गई। बहुत अच्छे से क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से याद कर लेना, फिर कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। देखो, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से याद करोगे तो चीजें बढ़िया रहेंगी। बस आप याद करते चलो, मुझ पे छोड़ दो, सारी चीजें मैं खुद आपको बढ़िया से करवा दूंगी। जीडी का पेपर बिल्कुल, कोई भी ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन आ गया, 2-3 ही तो क्वेश्चन आएंगे, कोई गलत नहीं होगा। 100% यकीन रखे पढ़ो अपनी मैम से, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।